जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ा ऐप के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली इस पढ़ा ऐप पे मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को देखते हैं, जो डेली कंटिन्यू पढ़ा ऐप पे 5 मैथ के सुपर सीरीज के क्वेश्चन को दिया जाता है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, तो आप यदि यहाँ से सुपर सीरीज के क्वेश्चन को डेली देखते हैं तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए ठीक है, तो आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी और क्यू 400 मीटर की दौड़ में पी जो है क्यू को 2 सेकेंड की शुरुआत देता है। ठीक है, 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकेंड का शुरुआत देता है। कौन? पी देता है क्यू को। यानी कि अगर हम बात करें तो देखिए, ये आपका 400 मीटर का रेंज का दौड़ है, 400 मीटर का। पी कह रहा है कि क्यू 2 सेकेंड पहले दौड़ेगा। कौन दौड़ेगा? यानी मान लीजिए क्यू कहीं यहाँ पे होगा तो पी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा। ये ठीक है, क्यू यहाँ पे होगा, 2 सेकेंड आगे होगा किससे? पी। मतलब 2 सेकेंड में तुम जितना दौड़ना है दौड़ जाओ। पी बोल रहा है कि 2 सेकेंड में आप जितना आगे हो दौड़ना है दौड़ जाइए, फिर वहां से रुकेंगे, फिर दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करेंगे। तो 2 सेकेंड का स्टार्ट देता है। अगर हम और क्यू की चाल कितना है? 2 मीटर प्रति सेकेंड। बोला है पी द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया कुल समय कितना है। तो अब मेरी बात समझिए, अगर हम कहें कि 400 मीटर को कंप्लीट किया होगा 200 मीटर के रेस से, 2 सेकेंड में, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड के रेस से, तो क्यू 400 मीटर 2 मीटर प्रति सेकेंड के रेस से तय किया होगा, तो कितना समय लगाया होगा? 200 सेकेंड। कितना समय लगाया होगा? क्यू द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? 200 सेकेंड। क्यू द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? 200 सेकेंड। अब बोल रहा है, अब यहां पे समझिए, जितना समय में पी क्यू तक जाएगा उतने ही समय में क्यू जो है पी तक जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये टोटल 200 सेकेंड में जो दौड़ा होगा और ये कितना समय में दौड़ेगा? पूरा इतना समय में दौड़ लेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है इससे 2 सेकेंड आगे है, पीछे है। तो अगर ये 200 सेकेंड में क्यू दौड़ा होगा, कितने सेकेंड में? 200 सेकेंड में अगर क्यू की बात करें, क्यू की 200 सेकेंड में दौड़ा होगा, तो इससे 2 सेकेंड पहले मतलब बाद में दौड़ा होगा ये। यानी कि पी जो है दौड़ा होगा कितने में? 198 सेकेंड में। 198 सेकेंड में पी दौड़ पूरा कंप्लीट किया होगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमको बस यही समझना है कि जितना समय में क्यू दौड़ेगा लास्ट पोजीशन पे, उतने ही समय में पी भी दौड़ेगा लास्ट पोजीशन पे। लेकिन ये 2 सेकंड पहले दौड़ रहा है, तो 200 सेकंड में अगर क्यू दौड़ता है तो 2 सेकंड कम में दौड़ेगा। यानी कितना सेकंड दौड़ेगा? 198 सेकंड में पी पूरा कंप्लीट दौड़ को पूरा कर लेगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि 4 नए व्यक्ति आ जाते हैं, मतलब 4 नए मित्र उनके आगे, 4 और दोस्त आगे, तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है? 25 वर्ष हो जाती है। उनमें शामिल हो जाते हैं, तो बोला है पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। शुरुआत में कितने व्यक्ति थे? कहने का मतलब है, क्वेश्चन समझते हैं एक बार। कह रहा है कि कुछ लोग थे, कुछ मित्र थे जिनकी औसत आयु 27 वर्ष है। 4 और नए मित्र आ जाते हैं, 4 और मित्र आ जाने से औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। तो बोला है उनमें शामिल हो जाते हैं, तो जो समूह, पूरा समूह का औसत होता है 26 वर्ष हो जाता है। तो समूह में कितने लोग थे? अब मेरी बात समझिए थोड़ा, देखिए ये तो ऐसे ही लग जाएगा, चाहे तो आप इसको लगा भी सकते हैं। देखिए विद इन सेकेंड में आप सोच के लगा सकते हैं। 27 था और 25 लोगों के आ जाने से 26 वर्ष हो गया। यहाँ पे एक कम हो रहा है, 27 से एक कम 26 हो रहा है, और 25 से एक बढ़ रहा है। यानी कि जितने समूह में पहले रहे होंगे व्यक्ति, उतने ही समूह में आए होंगे बाद में। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, 4 नए आए हैं तो 4 ही आंसर होगा। लेकिन देखिए लगेगा कैसे, समझते हैं।
मान लीजिए कि कुछ लोग रहे होंगे जिनकी औसत आयु कितनी है 27 थी, फिर उसके बाद 4 लोग आ जाने से 25 हो गई, जिससे कि औसत आयु कितना हो जाती है 26 हो जाती है। एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है, 27 में से 26 चला जाएगा, एक बच जाएगा, 26 में से 25 चला जाएगा, एक बच जाएगा, यानी एक एक रेशियो का मान आ गया। अब देखिए एक रेशियो का मान 4 है, तो यहाँ भी एक रेशियो का मान कितना होगा 4 होगा, यानी जो शुरुआत में भी कितने व्यक्ति रहे होंगे 4 व्यक्ति रहे होंगे, यानी कि इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे एलिगेशन हम लोग लगाए हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन इस सीरीज का। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। बोल रहा है एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से क्या है छोटी है। तो बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो पहले हम लोग देखिए पूछा है एक्स स्क्वायर, बट्टा में x दिख रहा है, इसमें x से भाग कर लेते हैं। जब इसमें x से भाग करेंगे हम लोग तो देखिए x बच जाएगा, माइनस के 7 हो जाएगा, प्लस के 1/, कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी x प्लस के 1/x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x की वैल्यू पूछा है एक्स स्क्वायर की। इसको अगर हम कहें, इसको मान लीजिए अगर a कह दें, इसको a हम लोग बोलते हैं, अगर तो a स्क्वायर होगा तो a हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए टोटल b होता तो b स्क्वायर, तो फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे में हो जाता है a माइनस के b। आप जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b। ठीक है, तो इसी बेस पे देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, इस टोटल को लिखेंगे एक कोष्टक में एक x प्लस 1/x, दूसरे कोष्टक में x माइनस 1/x। ठीक है, अभी देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू तो पता है आपको, ठीक, हमको निकालना है x माइनस 1/x का मान अगर पता चल जाए तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, 99% लोग गलत करके आते हैं आंसर, क्योंकि उनको पता है कि कैसे सॉल्व होता है, तरीका पता है, लगाने के बाद भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं आपको बताते हैं अभी। ठीक है, पहले हम लोग x माइनस 1/x का मान निकालते हैं। तो देखिए अगर प्लस की वैल्यू दिया हो और माइनस का निकालना हो तो क्या होता है समझते हैं। अंडर रूट में जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर a हो तो a का स्क्वायर माइनस के 4 घटा लेते हैं। ठीक है, अब a घटाते कहाँ से है समझते हैं कि a घटाते कहाँ से हैं। पहले देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस के 1/x का होल स्क्वायर हो जाता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 4। दोनों समीकरण इक्वल हो गए। हमको x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए तो a स्क्वायर हटेगा, उधर रूट बन जाएगा, क्या हो जाएगा रूट में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 4। इसी वजह से अगर हम बोले हैं आपसे कि x प्लस 1/x बराबर 7 दिया हो, यानी 7 या कुछ a पॉइंट हो, b हो, c हो, कुछ हो, तो उसका स्क्वायर करके 4 घटा के अंडर रूट निकाल देंगे तो किसका मान पता चल जाएगा, x माइनस 1/x का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखें, ठीक, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका मान 7 है, हमको इसका मान पता चाहिए करना है तो क्या होगा, x माइनस 1/x बराबर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस के 4 घटाएंगे रूट निकाल देंगे तो 49 में से 4 चला जाएगा 45 हो जाएगा। और 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3 अंडर रूट में कितना 5, 45 को लिख सकते हैं 3 रूट 5। लेकिन मेरी बात सुनिए 2 मिनट, देखिए आपको दिया है 0 से बड़ा हो x की वैल्यू और 1 से का हो छोटा। तो अगर हम कहें सपोज, समझिए पहले, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसका मान 7 हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट 3 × 5 रखते हैं, 7 × 21, ऑप्शन नंबर ए करके चले आते हैं, जो कि हो जाता है गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करके आते हैं, 7 × 21 करके ए आते हैं, हो जाता है क्या, गलत हो जाता है। देखिए आपको क्या करना है, दिया है x का मान 0 से बड़ा हो और 1 से का हो छोटा। ये हर बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा सा टिपिकली क्या, तो
इसलिए क्योंकि बच्चे क्या करें, गलत करें। देखिए अगर हम कहें x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो यानी कि कहीं ना कहीं भिन्न में वैल्यू होगा किसका, x का। तो अगर हम भिन्न में वैल्यू रखते हैं तो देखिए x की वैल्यू अगर मान लीजिए 1/2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2/1। जैसे कैसे समझिए, अंडर रूट में मान लीजिए x की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा, प्लस के 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इनका होल स्क्वायर माइनस के 4 करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 2 दूना 4 1 5, 5/2 का स्क्वायर माइनस के 4। तो देखिए होगा क्या, यहाँ से 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यहाँ से 5/2 हो जाएगा, -4 करेंगे तो 4 दूना के 8 में से 5 जाएगा, माइनस में आएगा। यानी कि जो भी वैल्यू आएगी इसको निकालने पे जो भी आएगा यहाँ पे पहले ही निकाल लीजिए, क्या लगा लीजिएगा, माइनस में। किस में आएगा ये वैल्यू, माइनस में। किस में आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा। यानी कि इस जो आएगा x माइनस 1/x की वैल्यू कितना आएगा, माइनस में माइनस के 3√5। तो यहाँ पे 7 तो हो ही गया, यहाँ पे माइनस के 3√5 रखेंगे तो 7 3 के 21 हो जाएगा, माइनस में √5 हो जाएगा। यानी कि माइनस के 21√5 इस सवाल का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। और यही बच्चे गलती कर देते हैं, 21√5 मार के आता है तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसकी x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से क्या है, छोटी है। तो x की वैल्यू जब भी होगी भिन्न में होगी, तो इसमें से जब भी निकालिएगा ऐसा, यहाँ पहले रूट के आगे क्या निकाल लीजिएगा, माइनस लगा लीजिएगा। इसका जो मान जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/x का मान कितना आएगा, माइनस के 3√5 आएगा, और 7 यहाँ पे तो 7 3 के 21, यानी कि माइनस के 21√5 इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझते हैं एक बार। ठीक है, बोल रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः x और y है। मतलब एक कोई ट्रायंगल है, चलिए एक कोई त्रिभुज है, कैसे त्रिभुज है, ABC कोई त्रिभुज है। ठीक है, बोल रहा है AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः x y है, यानी इसका मिड पॉइंट कोई x है और AC का मिड पॉइंट कोई क्या है, y है। अब इसको हम लोग डॉटेड ऐसे मिला देते हैं। ठीक, आप पढ़े होंगे कि जब कोई मध्य बिंदु होती है, जैसे AB का मध्य बिंदु x, AC का मध्य बिंदु y, अब प्रमेय पढ़े होंगे। और देखिए AB का मध्य बिंदु x है, तो यानी कि इसको बराबर बराबर भाग में बांटता है। मान लीजिए इसको एक रेशियो में बांटा तो इसको भी एक रेशियो में बांट देगा। अब देखिए यहाँ से ax 1 हो गया और x भी कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार से इसको भी एक रेशियो में भाग करेगा, इसको भी एक रेशियो में भाग करेगा। तो समझिए होता क्या है। और देखिए अब देखिए ये टोटल इसका मान x मान लीजिए 1 है, तो यहाँ से AB का मान कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 1 1 कितना 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ax रेशियो बाई AB, एक संबंध है कितना का, 2 का रेशियो होता है। इसी वजह से आप जानते होंगे कि अगर इसका मान 1 होगा तो इसी का दुगुना कितना होगा, 2 होगा। यानी कि x y रेशियो बाई BC कितना हो जाएगा, एक संबंध 2। ये प्रमेय आप पढ़े होंगे, यानी ये जितना होगा इसका ये क्या होगा, 2 गुना होगा। जैसे एक्स वाई का जो रेशियो होगा उससे 2 गुना किसका रेशियो होगा, B और C का। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, B प्लस एक्स, BC प्लस एक्स वाई। तो देखिए BC प्लस एक्स वाई, आपसे पूछा किसका मान है, BC माइनस एक्स वाई का। आपसे पूछा है BC माइनस के एक्स वाई। तो इनको हम लोग जोड़ेंगे, देखिए 2 1 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 3 रेशियो हो जाएगा, और घटाएंगे इनको,
घटाएंगे तो कितना, 2 में से 1 चला जाएगा, 1 रेशियो होगा। अब इस 3 रेशियो का मान कितना दे रखा है, 18 इकाई दे रखा है। 3 रेशियो का मान 18, 3 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 6 3 28, यानी BC माइनस एक्स, BC माइनस एक्स वाई का मान कितना होगा, 1 का 6 गुना हो जाएगा। तो 1 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 6। तो यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये प्रमेय का क्वेश्चन है, यानी निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, जो आपके रेलवे में बहुत बार आते हैं। SSC CGL का आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको उठा के यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप प्रमेय जब पढ़ेंगे तो ये अच्छे समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानते रहिए बस कि इसका जो रेशियो बनेगा इससे क्या होगा, 2 गुना होगा। ये जो रेशियो अगर 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये जब मध्य बिंदु में काटते हैं, मतलब आधा आधा भाग में काटते हैं, तो 1 का रेशियो होता है, ये 1 का होता है। तो AX अगर 1 है तो AB टोटल AB कितना हो जाएगा, 2 का। तो 1:2 का रेशियो यहाँ से बनता है, उसी वजह से इसका भी 1:2 का रेशियो बनता है। तो यहाँ से आपको BC प्लस एक्स वाई दिया है, BC प्लस एक्स वाई, यानी जोड़ेंगे 2 1 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और दोनों को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 3 रेशियो का मान 18 दे रखा है, तो 1 रेशियो का मान 6 आ गया। 1 रेशियो का मान यही पूछा है ये आपसे, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, चलिए ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट और डिस्काउंट से क्वेश्चन है, लाभ और हानि और डिस्काउंट से बोला है। एक डीलर एक वस्तु को 60% अधिक अंकित करता है, तो MRP देखते हैं, MRP SP CP। जब भी ऐसा क्वेश्चन डिस्काउंट का प्रॉफिट का मिले तो आप तुरंत यहाँ पे MP CP SP का रेशियो निकाल लीजिए। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/कितना, 5। 60% की फ्रैक्शन 3/के कितना, 5। 5 रुपया पर 3 रुपया बढ़ा के रखेगा। अगर क्रैमुल 5 रुपया रहा होगा तो CP कितना रहा होगा, सॉरी MRP रेट कितना रहा होगा, 8 रुपया। हर 5 रुपया पे 3 रुपया क्या करेगा, बढ़ा के रखेगा। बोलना है अंकित मूल्य पर 10% और 20% की 2 सक्सेसिव छूट देता है। तो देखिए 2 छूट दे रहा है, 10 और 20 का, तो इसका सक्सेसिव लगाएंगे अगर हम लोग, तो 10 प्लस के 20 माइनस के 10, देखिए माइनस माइनस है दोनों, -10 माइनस के 20, छूट है तो माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 × 10, 10 100 से डिवाइड कर लेंगे यहाँ से, तो देखिए 30 में से 2 चला जाएगा, माइनस के 28 का छूट है, यानी हर 100 रुपया पर छूट दे रहा है 28 का, यानी कि 7/के कितना हो जाएगा, 25। हर 25 रुपया पर 7 का छूट देगा, कितने का देगा, हर 25 रुपये पर 7 का छूट, यानी 25 रुपया की वस्तु होगा, 7 के छूट पे बेचेगा, तो कितने में बेच देगा, 18 में बेचेगा। हर 25 की वस्तु 18 में बेचेगा। देखिए यहाँ पे MRP रेट 8 रुपया है और यहाँ पे MRP रेट 25 रुपया है। दोनों जगह रेट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट का, जैसे ये मान लीजिए मार्कर है, एक जगह आपको कोई बताए 8 रुपया है, एक जगह कोई बताए 25 रुपया है, गलत बात है नहीं। तो इसका MRP रेट हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इनको बराबर कर देंगे। इसमें बराबर करने के लिए इसमें 25 से गुणा कर देंगे, इसमें किससे गुणा करा देंगे, 8 से। जब यहाँ 25 से कराए तो इसमें भी 25 से कराना पड़ेगा आपको, यहाँ 8 से कराएं तो इसमें भी 8 से कराना पड़ेगा। चलिए अब रेशियो देखिए बनाते हैं, 25 वाट है 200 हो जाएगा, इसको 18 वाट है 144 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 25 × 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। बोलना है प्रॉफिट, लेन देन में उसको फायदा हुआ है 1064 रुपये का। 125 रुपये की वस्तु आपने बेचा कितने में, 144 रुपये में। 125 रुपये की वस्तु आपने बेचा 144 रुपये में, यानी 19 रेशियो का फायदा हुआ, बराबर दिया है 1064। तो कितने बार में कट जाएगा, 9 6 का 54, ठीक है, यानी कि ये 56 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 56 बार में। एक रेशियो का मान 56 आ जाएगा। आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो एक रेशियो का मान यदि 56 आता है तो 125 रेशियो का मान गुणा करा लेंगे 156 में, सॉरी 56 में, तो 125 × 56 करेंगे तो 6 5 30, यानी कि लगभग 7000 इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए आप जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, कितना हो बड़ा क्वेश्चन मिले, आप क्या करिए, MP SP और CP का रेशियो बनाइए। रेशियो बनाएंगे तो सारे वैल्यू आपको कुछ ना कुछ इसमें से वैल्यू दिया रहेगा और इस सवाल का आप आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।